सोशल मीडिया पर जैन समाज के सबसे लोकप्रिय जैन न्यूज़ चैनल महालक्ष्मी की ओर से आप सभी को सादर जय करते हैं। घड़ी जब बजाती है 8 तो आपके बजाते हैं सादर जय जिनेंद्र के साथ। आजकल आचार्य श्री सुनील सागर जी 60 सिंह बची का इस समय जागृति एंग्ले में सुबह से शाम तक स्वाध्याय अध्ययन प्रवचन गजब के संस्कार चल रहे हैं। कहते हैं एक बार जो आता है वह इस गंगा में गोते लगाने के लिए बार बार आने को आतुर हो जाता है। पर उनसे पहले आज बात कर रहे हैं, वह तो समय समय पर दिखाते रहेंगे, उनकी कुछ बातें आप तक पहुंचाते रहेंगे। पर आज बात करें फिर वही बद्रीनाथ जी की। वहां पर पता है आपको बद्रीनाथ के नाम से 2 बातें चलती हैं। एक चलता है बद्री विशाल, जो वर्तमान में आप बद्रीनाथ जानते हैं। कहते हैं भाई जोशी मठ से 15 किलोमीटर की दूरी पर पड़ता है बद्री कैशाल, यानी जो कहते हैं ये जो बद्रीनाथ है ना, जो वर्तमान में देखते हैं आप, पांचम काल के अंदर बस 18.5 साल मानते हैं। इस पंचम काल के बाद यह प्रतिमा यहाँ से चली जाएगी। ये प्रतिमा आई कहाँ से जानते हैं आप? इस बारे में आपको सुना देते हैं। आचार्य श्री निर्भय सागर, जिन्होंने देखा कि यह अलकनंदा नदी में बहती हुई आई थी, किसी के सपने में आई थी, फिर यहाँ पर रखी गई। बस पंचम काल में कहा जाता है कि यहाँ से प्रतिमा विलुप्त हो जाएगी, बस पंचम काल तक है। तो फिर क्या हुआ? कहा जाता है जोशी मठ से ये बात बड़े अनोखी बता रहे हैं आपको कि वहाँ पर क्या हुआ, वह बड़ी रोचक बात है। बद्रीनाथ का जैनों से क्या संबंध है, एक खुलासा परत दर परत आपको दे रहे हैं। पहले बताया था कि वे आदिनाथ लगते हैं, फिर बताया कि माना गांव की महिलाएं निर्जल, कोई भी ऐसा कपाट नहीं बंद होता, कहीं ऐसी घटना नहीं होती कि वहाँ पर महिलाएं निर्जल उपास करके इस तरह सुबह शाम तक ये कार्य करें। पर और तीसरी बात आज उसे जोड़ रहे हैं। अब आगे जाते हैं तो पड़ता है बद्री केदार, असली केदार। कहते हैं पंचम काल में जब प्रतिमा वहाँ विलुप्त हो जाएगी, तब यहाँ पर जो दृश्य देख रहे हैं, एक्सक्लूसिव चैनल महालक्ष्मी आपको दिखा रहा है। कहते हैं अभी यहाँ पर एक शिला है, वहाँ के पुजारी के लिए कुछ पैसे कहते हैं जेब गरम करी, तब कल्याण जी गंगवाल जी हमारी बात सुनकर वहाँ गए थे। बद्री केदार के अंदर अलग है विशाल, यह है केदार। यहाँ पर एक शिला है जिसको पूरे कपड़ों से आभूषण ढका हुआ है। कहा जाता है नहीं, यहाँ पर देखा जाता है, वह बद्री में आदिनाथ लगते हैं और इस शिला के ऊपर लगता है कि जैसे कुरेदी हुई कोई प्रतिमा, उकेरी हुई प्रतिमा है। यानी जो शिला घिस गई थी वही यहाँ पर लगती है। हजारों वर्ष प्राचीन ये शिला है जिसको यहाँ पर उकेर कर, जिसमें प्रतिमा, अगर आप क्लोजअप देखते हैं इस प्रतिमा को जो आपको दिख रही है, क्लोजअप ध्यान से देखेंगे तो आपको साफ यहाँ पर पद्मासन, यहाँ पर तीर्थंकर प्रतिमा नासा दृष्टि पर साफ दिख जाती है। और कहा जाता है वैष्णव अनुसार कि पंचम काल के समाप्त होने के बाद वहाँ की प्रतिमा यहाँ पर इस शिला पर अपने आप उभर कर आएगी। पुजारी ने मना कर दिया कि भैया मैं तो इसके कपड़े नहीं हटाऊंगा, बहुत बड़ी त्रासदी हो जाएगी, कोई बहुत कठोर चीज़ हो जाएगी। पर कल्याण जी ने हिम्मत रही, कहा तू मत हटा, मैं क्षमा मांग के रहता हूँ। और जब उन्होंने हटाई तो उन्हें साफ वह छवि नजर आई जो आज तक आप में से कोई देख नहीं पाया है। लगता है कि जैसे कोई पुरानी शिला पर हमारे तीर्थंकर प्रतिमा करी हुई थी, उसको यहाँ रख दिया जो घिस गई है, जिस पर आज भी तीर्थंकर दिया साफ दिखती है। सारी कहानी आप सुनना चाहेंगे, एक बार कल्याण जी गंगवाल जी सुन लीजिए। हाथ कंगन को आरसी किया और पढ़े लिखे को फारसी किया। सुनिए। बर्फ था, काफी नेगेटिव टेम्परेचर था, मगर मुझे यहाँ इसलिए जाना था क्योंकि जो बद्रीनाथ के पुजारी है, ये तो चौथी बार में गया था, तो नंबूद्री से पूछा तो वो बोला कि डॉक्टर साहब ये बद्री केदार तो अभी कलयुग खत्म होने के बाद में खत्म हो जाएगा और बद्री विशाल अभी भविष्य बद्री विशाल में प्रकट होंगे और वो भी ध्यान मुद्रा में प्रकट होंगे। तो मैंने कहा कि ये कहाँ है? तो बोला कि तपोवन में है, तपोवन में आप चले जाइए। तो फिर मैं जोशीमठ में आया, वहाँ अपने मनोज जैन है जो श्रावक है जोशीमठ में, जो मुनियों के बिहार की काफी व्यवस्था रखते हैं। तो उनसे पूछा तो बोला कि डॉक्टर साहब ये डिफिकल्ट है, 15 किलोमीटर है, ट्रैक भी जरा खराब है, मगर आपको इच्छा होगी तो आप जाके आइए। तो फिर मैं जाके आया। वहाँ एक प्राचीन शिला है जिसको वो फ्यूचर बद्री केदार कहते हैं। अच्छा। और उसका मानना ऐसा है शंकराचार्य का, यहाँ इस पहाड़ की रॉक के अंदर बद्री केदार की मूर्ति, ध्यानासन, प्रतिमा वापस प्रकट होने वाली है। तो मैं गया, पुजारी से बात की, पुजारी गांव में था नीचे, उसको बुलाया, वो आने के लिए तैयार नहीं था तो काफी पैसे दिए उसको
और उसको कहा कि नहीं आप आ जाइए ऊपर। तो फिर वो ऊपर आ गए, तो उनका सब श्रृंगार किया हुआ था, कपड़े लगाए हुए थे, माला पहनाई हुई थी, तो वो शिलाखंड को। तो मैंने कहा कि मुझे उतारनी है। वो बोले नहीं नहीं, अब प्रकोप हो जाएगा ये बद्री केदार का, क्योंकि वो फ्यूचर बद्री है। मैंने बोला प्रकोप नहीं होगा, मैं क्षमा मांगता हूँ भगवान की, और मुझे ये शिलाखंड देखना है। तो फिर मैंने वो सब पूरे अपने हाथों से, वो बोले तुम्हारे हाथों से उतारो। तो मैंने वो सब पूरे उनके ऊपर जो कपड़े लगाए थे, ये मालाएं पहनाई थी, वो निकाली और देखा कि ये सब प्राचीन प्रतिमा है। यह कोई नया बद्री केदार वहाँ नई प्रतिमा प्रकट होने वाली है। ये जो कहावत है, किंवदंती है, वहाँ वो शिलाखंड के अंदर एक फेंटली ऐसी घसी हुई शिलाखंड है, और वो उसमें बहुत बारीकी से देखने के बाद में एक तप स्थान यानी अपनी पद्मासन की ही मूर्ति जैसे मुझे लगी। पद्मासन जैसी मूर्ति। उसकी फोटो लिया आपने, कोई वीडियो? हाँ लिया मैंने, मेरे साथ फोटो लिया। वो मैंने जैसे वो श्रृंगार उतारे, तो एक ने वहाँ का जो वॉचमैन था उसने वीडियो भी बनाया। वो बोला कि किसी ने पूछा तो हमको कहना पड़ेगा कि ये डॉक्टर आए थे और उन्होंने किया। क्या कहना है कि कलयुग खत्म होने के बाद में बद्रीनाथ यहाँ आएंगे, बद्री विशाल, और यहाँ भी उनकी ध्यान मुद्रा में ही प्रतिमा रहेगी। तो मुझे लगा कि ऐसा नहीं कुछ होने वाला है, शायद प्राचीन प्रतिमा है, वो देखेंगे। और दूसरी बहुत अद्भुत बात वो पुजारी ने कही कि वो आज भी वो उधर होती है। वो बोले सालों से निबिड़ जंगल है, यहाँ बहुत ये भेड़िया वगैरह गाय चरती है, मगर आज भी गाय वो शिलाखंड के ऊपर जाके दूध की धारा डालती है। कौन से शिलाखंड पर? वो वही जगह, वो पहाड़ के वो जो शिला है, जो बद्री केदार की शिला है। हाँ, शिलाखंड है जहाँ फ्यूचर बद्री केदार बोलते हैं। उसकी उस पर मूर्ति आपको लगती है कोई तीर्थंकर प्रतिमा लगती है, वो जो लगती है शिलाखंड पर? हाँ, तो इसलिए वो बोला कि नहीं यहाँ, मैंने बोला कि उसका कोई रिकॉर्डिंग किया है, तो वो बोले कि नहीं, एक बच्चा है नेवी में है, वो उसने एक दफे खुद देखा कि गाय ऊपर खड़ी है और धारा दूध के नीचे बह रही है। अभी हाल की बात है मतलब ये? हाँ, ये 10 साल पहले की बात है। तो बोले कि मैं बोला कि उसका रिकॉर्डिंग हो, वो बोले कि अभी ये बहुत मुश्किल है, आपको 2-3 दिन यहाँ रुकना पड़ेगा। जब गाय यहाँ चरने आती है तो वो गाय कैसे ऊपर चली जाती है और दूध की धारा करती है, वो आपको पता चलेगा। अच्छा। तो मैंने कहा कि ये तो महावीर जी जैसा हो गया है। भगवान महावीर की जो महावीर जी में प्रतिमा, वैसे ही वो हिस्ट्री मुझे बता रहा है। अच्छा। गाय जाके वहाँ दूध, वो शिला के ऊपर दूध की धारा बहती है। ये उसी शिला पर करती है जिस पर आप कहते हैं बद्री केदार आगे कलयुग के बाद हमारे भगवान यहाँ पर आएंगे। वो बोलते हैं कि भविष्य बद्री नाम दिया उन्होंने, भविष्य बद्री। भविष्य बद्री, ये मतलब मुख से 17 किलोमीटर आगे है। हाँ, 15 किलोमीटर आगे तपोवन से, जंगल में, निबिड़ जंगल है। हाँ। रास्ता है कई, मगर 1-2 किलोमीटर चलना भी पड़ता है। हाँ। और मैंने नेट पे भी सर्च किया, तो नेट पे वो तपोवन नाम से है, और उस पे भी उन्होंने लिखा है भविष्य बद्री केदारी। अच्छा। बद्री विशाल। सुना आपने? इस क्षेत्र को अगर आप गूगल पे सर्च करेंगे तो यह तपोवन कहा जाता है, जिसके चित्र हमने आपको अब तक दिखाए थे। बद्री केदार यानी तपोवन से आप गूगल सर्च करेंगे। यहाँ की एक खास बात बताइए ना, सुन लिया उन्होंने कि यहाँ भी गाय आकर उस शिला पर दूध गिराती है, जैसा आप श्री महादेव देखते हैं, सुन लिया होगा आपने। ऐसे अजूबे अजूबे होते हैं जहाँ पर चैन तीर्थों प्रतिमाएं होती हैं। दूध यहाँ भी गिरता है, दूध कई जगह उन प्रतिमाओं पर भी गिरता है। पहचानिए कि यह शिला बद्री केदार की क्या कहती है। पुरानी प्राचीन प्रतिमा भी कई बार मुख से बोलती है। सादर जय जिनेंद्र।